हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो आइए टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। मैं सिंपली कंट्रोल प्लस एन करके एक नई यानी टैब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एस, बिकॉज इसको मैंने सेव करवाना है ताकि एमिट एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो जाए। कंट्रोल प्लस एस कर रहा हूँ। HTML फोल्डर हमारा बना हुआ था, ठीक है। तो HTML फोल्डर के अंदर हम जाते हैं, ये HTML फोल्डर है और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं नेम। आज हम नेम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक्सटेंशन क्या देनी है, HTML के जो एंकर टैग है, जो हम लिंक यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम नेम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेम का एट्रीब्यूट। तो सिंपली मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जैसे HTML5, ओके। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ये सारा मेरा टैग वगैरह है, ठीक है। और टाइटल के अंदर इसको हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ। यहाँ से हम पहले इसका आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम के नाम से बन गई होगी, या ये बन गई है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, सॉरी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टाइटल डिफाइन हो चुका है। तो मैं दोबारा अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग को मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग, चलो सबसे पहले हेडिंग ही बनाता हूँ। हेडिंग बनाई, इसके अंदर मैंने फर्स्ट करो के लिख दिया लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। और नीचे पैराग्राफ दे दिया मैंने, डेमी टेक्स्ट उसमें लिख देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 200 वर्ड्स का, ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा उस जगह पे आता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ यानी लिख लेता हूँ। तो उसको भी H1 हेडिंग देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर डेमी टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ मैं लो रैम, ठीक है। और यहाँ पे मैं 200 वर्ड डिफाइन कर देता हूँ। ये एक डेमी टेक्स्ट है, इसके बारे में परेशान नहीं होना आपने। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर लाइक मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। आदिल लिख रहा हूँ, आदिल फरीद लिख देता हूँ पूरा नेम अपना। और यहाँ पर मैं एक डेमी टेक्स्ट लिख देता हूँ ऐसी, यहाँ पे 100 वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है, काफ़ी ना है। स्क्रॉल बार आ जाए ताकि ना बचे देखने के लिए। अब मैं चाहता हूँ पहले इसका रिजल्ट आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि एक आदिल फरीद यानी लैपटॉप हेडिंग कंप्यूटर और एक आदिल फरीद के नाम से जो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने 100 वर्ड का डेमी टेक्स्ट इंक्लूड किया है और इसमें मैंने 200 का, ठीक है। अब इसको मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखा रहा हूँ टैब। मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर एक बटन बना दूँ, ये जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट करो कि इस तरह के जो टेक्स्ट लिखा आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ मैंने आदिल फरीद वाली हेडिंग पढ़नी, तो मैं डायरेक्ट आदिल फरीद पर जाऊँ। मैंने कंप्यूटर वाली पढ़नी है, मैं डायरेक्ट कंप्यूटर वाली पे आऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर लिंक बनाऊँगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर ही हम लिंक बनाएंगे। आई मीन टू से कि एंकर टैग यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करता हूँ, हाइपो रेफरेंस। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। मैं नेम का लिख देता हूँ, मैं कंप्यूटर को कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर को। तो मैं सेव करता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो कंप्यूटर वाली हेडिंग है H1 को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, रिमूव करता हूँ, एंकर टैग डालता हूँ। एंकर टैग के अंदर अब मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ उसे, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाइपो रेफरेंस हटा देना, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नेम का, नेम इक्वल टू डबल कोट। और इसके अंदर मैं नेम क्या डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैंने ऊपर दे दिया, यानी मैं कंप्यूटर रख रहा हूँ, ठीक है। अब हाइपो रेफरेंस यानी कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर को मैं हैश से यानी बुलाऊंगा, उसको कॉल करूँगा। मैं हैश डालता हूँ और उसका नेम जो मैंने नीचे डिफाइन किया है कंप्यूटर, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। अब आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको देखें, बटन आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट को जूम कर देता हूँ, आपको पता चल जाए सही तरह, पैराग्राफ यानी सही तरह पता चले। कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं जूम कर रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो कंप्यूटर वाला जो इतना नीचे करके ये लिखा है, मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँ, ये जो इतना नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इतना नीचे जाके टेक्स्ट लिखा है, ये यहाँ पर आकर ये सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है। पढ़ना यानी नीचे ना जाना पड़े हमें, पढ़ के नीचे ढूंढना ना पड़े।
मैं सिंपली कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो कंप्यूटर वाला टेक्स्ट आ जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो पूरा हो गया, ये देख लें आप। आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाला ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं दोबारा बैक जाऊँ, तो ये बैक पे बटन बना देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंप्यूटर वाले में जाना था तो उसके लिए बैक का बटन मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। मैं एंकर टैग लगाता हूँ, उसके अंदर मैं पहले तो अंदर लिख देता हूँ बैक, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको जो आपने एड्रेस देना ऊपर पेज, जो आपका पेज किस नेम से है, name.html से मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसे। तो दोबारा अपना ब्राउज़र ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें बैक का बटन आ गया। इसको हमें इस पेज का एड्रेस दिया कि टॉप पे चला जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर पे मैं जैसे ही मतलब करता हूँ तो कंप्यूटर का आ जाता है, और जैसे ही मैं कंप्यूटर को यानी बैक करना चाहता हूँ तो मैं बैक को यानी बैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो बैक यानी दोबारा स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको मतलब ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। तो एक बस एंकर टैग को और डिफाइन करना है, तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।